नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube के एक और नए चैनल भक्ति आराधना में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को मकर संक्रांति पे क्यों करते हैं गंगा स्नान के बारे में पौराणिक कथा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों का भी पाप धुल जाता है। मकर संक्रांति इस वर्ष 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। क्या थी यह घटना? पढ़े मकर संक्रांति से जुड़ी यह पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पूर्ण कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनकी ही गुणगान हो रही थी। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वयं के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पे राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पे घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तो मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर पढ़ लिया। तब तक जब तक कि गंगा माँ को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तब से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरती और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक ले आए, जहाँ पे माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती है वह जहाँ गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी अब यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए प्रेम से बोलते हैं राधे राधे।